अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बार बेंडिंग शेड्यूल। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने एक स्लेब के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया था। आज हम एक बीम के लिए आरसीसी बीम के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें बीम की ड्राइंग को समझना होगा। इसके लिए मेरे पास एक ड्राइंग है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बीम का प्लान लॉन्ग सेक्शन और उसका क्रॉस सेक्शन अवेलेबल है। लॉन्ग सेक्शन के मुताबिक हमारे पास जो बीम की लेंथ बनती है, मुकम्मल लेंथ, वो 198 इंचेस है। ऑल द डायमेंशंस आर इन इंचेस। सो मेरे पास इसकी लेंथ बनी 198 इंचेस। इसी तरह इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो 18 बाई 12 इंचेस का है, 12 बाई 18 इंचेस का है। इसका मतलब ये है कि 12 इसकी विड्थ है और इसकी जो हाइट है वो 18 इंचेस है। इसमें 6 सूत्र के 2 सरिये ऊपर इस्तेमाल हुए हैं और 2 सरिये नीचे इस्तेमाल हुए हैं। यानी अगर हम क्रॉस सेक्शन को देखें तो हमारे पास ये 6 सूत्र के जो सरिये हैं ये 2 ऊपर और 2 नीचे इस्तेमाल हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके साथ मैंने मेंशन किया है, हमारे पास 6 सूत्र के जो सरिये हैं इनकी तादाद 4 है। इसके अलावा एक हमने एक्स्ट्रा बार यूज़ किया है जो कि 6 सूत्र का है। और अगर आप देखें तो ये कंप्लीट नहीं है। 6 सूत्र वाले जो सरिये में ऊपर नीचे 2-2 यूज़ कर रहा हूँ, ये थ्रू आउट पूरे बीम में इस्तेमाल हो रहे हैं। जबकि एक्स्ट्रा बार जो है वो कंप्लीट लेंथ नहीं है, बल्कि उसकी लेंथ सिर्फ 102 इंचेस है। इसी तरह इसमें जो रिंग्स इस्तेमाल कर रहा हूँ वो इसके बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर 3 सूत्र का जो है हमारे पास रिंग यूज़ हो रहे हैं और वो 4 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। दोनों एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर हमारे पास एज इट इज़ जो है वो रिंग यूज़ हो रहे हैं, यानी 3 सूत्र और 4 इंच इसकी स्पेसिंग है, आप देख सकते हैं। और दोनों का फासला जो है वो इससे 36 इंच है। मैं यहाँ पे इसको शो भी कर देता हूँ ताकि इससे ज़्यादा आसानी हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसकी जो मेरे पास डिस्टेंस आया है, इस डिस्टेंस में हमारे पास 4 इंच सेंटर टू सेंटर के हिसाब से 3 सूत्र के रिंग यूज़ होंगे। इसी तरह इस एंड पे अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी भी स्पेसिंग जो है वो 36 इंच है। 36 इंच में हमने 4 इंच स्पेसिंग के साथ 3 सूत्र के रिंग यूज़ करने हैं। बाकी जो इसका डिस्टेंस हमारे पास बनता है, ये डिस्टेंस हमारे पास गलत है, इसको मैं दोबारा नोट कर देता हूँ। हमारे पास जो ये डिस्टेंस बन रहा है मिड का, ये 102 है, लेकिन हमारे पास जो ये एक्स्ट्रा बार यूज़ हो रही है इसकी लेंथ बेसिकली टोटल लेंथ में से 18 इंच यहाँ से माइनस होगा और 18 इंच यहाँ से माइनस होगा। इन टोटल में से हम 36 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी लेंथ आएगी। ये जो 102 लेंथ है ये हमारे पास बेसिकली जो बीच की लेंथ बच जाती है। इसमें हमने रिंग यूज़ करने हैं, ये भी रिंग 3 सूत्र के होंगे, लेकिन ये 8 इंच सेंटर टू सेंटर होंगे। एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर स्पेसिंग इसलिए कम रखी जाती है कि हमें जो स्टील का एरिया है, यानी एरिया ऑफ स्टील हमें ज़्यादा प्रोवाइड करना होता है। उसकी वजह ये है कि एंड्स के ऊपर शेयर फोर्स की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू शेयर फोर्स की इसकी सपोर्ट्स के ऊपर होती है। तो नियर द सपोर्ट्स शेयर फोर्स की वजह से बहुत ज़्यादा शेयर स्ट्रेस पैदा होती है। अब शेयर स्ट्रेस का कुछ हिस्सा तो कंक्रीट बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो हिस्सा कंक्रीट की बर्दाश्त से बाहर हो जाए उसके लिए हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे इसकी स्पेसिंग कम रखते हैं। स्पेसिंग कम हो जाने की वजह से इसका जो एरिया ऑफ स्टील होता है वो बढ़ जाता है। एरिया ऑफ स्टील बढ़ने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इसी तरह मिड पे हमें इतनी ज़रूरत नहीं है तो हमने इसकी स्पेसिंग जो है वो कम रख ली है। मिड पे बेंडिंग मूवमेंट ज़्यादा होती है, जबकि इसकी जो सपोर्ट्स हैं वहाँ पे शेयर फोर्स ज़्यादा होती है, इसलिए हमने इसको जो है वो, इसके अलावा बेंडिंग मूवमेंट में हमने जो है वो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक एक्स्ट्रा बार इसके एक्सट्रीम मिड के ऊपर दे दी है। इससे बेंडिंग मूवमेंट की अच्छी खासी जो है वो वैल्यू काबिल बर्दाश्त हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि इसको एरिया ऑफ
स्टील में रखा गया है। यानी हमारे पास बीम के क्रॉस सेक्शन में दो किस्म के एरियाज़ होते हैं। इसकी जो हाफ स्पेस होती है इन 18 इंचज़ का जो हाफ होगा 9 इंचज़, उसका ऊपर वाला हिस्सा एरिया ऑफ कंप्रेशन कहलाता है और नीचे वाला एरिया ऑफ टेंशन कहलाता है। सो एरिया ऑफ टेंशन में स्टील की मिकदार आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले की निस्बत ज़्यादा है। सो ये इस वजह से कि निचला हिस्सा एरिया ऑफ टेंशन का होता है। सो हमने एक्सट्रीम एंड के ऊपर जो है इसके एक एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर दी है जो कंप्लीट लेंथ की नहीं है, सिर्फ इसके मिड पे चूँकि बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा क्रिएट होती है इस वजह से, या टेंशन ज़्यादा क्रिएट होती है इस वजह से हमने एक इसमें एक्स्ट्रा बार दे दी है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो रिंग्स हैं वो एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर 4 इंच स्पेसिंग पर हैं और जो मिड के ऊपर है वो 8 इंच स्पेसिंग पर है। मिड के ऊपर को मैंने ब्लू कलर से, जबकि एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर मैंने येलो कलर से इन रिंग्स को ज़ाहिर किया है। स्टूडेंट, जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास जो 6 सूत्र के 2 बार्स ऊपर और 2 नीचे यूज़ हो रहे हैं उनकी टोटल तादाद 4 है और ये थ्रू आउट यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह जो रिंग यूज़ हो रहे हैं उनकी एग्जैक्ट तादाद का हमें पता नहीं, इसलिए अगर हम अपने ऑटोकेड सॉफ्टवेयर की मदद से उसकी तादाद मालूम करना चाहें तो बड़ा आसान है। लेकिन अगर हमारे पास ये पेज के ऊपर ड्राइंग और फिर हमें तादाद मालूम करनी पड़ जाए तो इसके लिए जो है वो हम एक प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। सो मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने नंबर ऑफ़ स्टीरिप्स मालूम करने के लिए सबसे पहले जो 4 इंच की स्पेसिंग है उसकी नंबर ऑफ़ स्टीरिप्स मालूम की। इसके लिए मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 20। अब इसका मतलब ये है कि 2 से मुराद बेसिकली 2 साइड्स हैं, एक्सट्रीम एंड्स फर्स्ट एंड अनदर वन सेकंड एंड। इन दोनों के ऊपर चूँकि स्पेसिंग एक जैसी है तो दोनों के लिए मैंने इकट्ठे मालूम करके उसको 2 से ज़रब दे दिए। 36 बेसिकली इसका इन बिटवीन जो है वो डिस्टेंस है, ये आप देख सकते हैं 36। तो 36 में मैंने 4 इंच को डिवाइड करना है और नंबर ऑफ़ रिंग्स मालूम करने। सो मैंने 36 को डिवाइड बाय 4 किया। ऑलरेडी हमारे पास इंचेस में सारी वैल्यूज़, और प्लस 1 इजाफी ये रूल है कि एक इजाफी रिंग यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। सो टोटल रिंग्स, नंबर ऑफ़ रिंग्स जो है हमारे पास 20 आता है। आप देख सकते हैं, मैं इसको कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व करता हूँ। हम 36 को डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर और प्लस कर देंगे 1 के साथ विच इज़ इक्वल टू 10, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, यानी दोनों साइड्स के लिए तादाद 20 हमारे पास आ जाएगी। 10 विच इज़ इक्वल टू 20। अब अगर मैं इसको यहाँ से आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 4 इंच की स्पेसिंग के ऊपर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे हैं और इसी तरह 10 यहाँ पे हमारे पास इस्तेमाल हुए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ़ रिंग्स येलो कलर के जो हैं वो 20 हैं। इसी तरह जो ब्लू कलर के रिंग्स हैं हमारे पास, उसकी स्पेसिंग अगर आप देखें, आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 सूत्र के 4 इंच स्पेसिंग के साथ हैं और जो ब्लू कलर के हैं वो 8 इंच स्पेसिंग के साथ हैं। सो इसके लिए भी मैंने वही रूल अप्लाई किया। 102 हमारे पास टोटल डिस्टेंस है। आप देख सकते हैं कि इसका टोटल डिस्टेंस हमारे पास 102 है। इस 102 में हमने इसको 8 पे डिवाइड करना है क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 8 है हमारे पास, 8 इंचेस। इसके साथ मैंने प्लस 1 नहीं किया। अब रूल तो ये कहते हैं कि प्लस 1 करते हैं। मसला ये है कि इसमें ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये इन दोनों रिंग्स के दरमियान में आ रहा है। सो दोनों तरफ एक्सट्रीम एंड्स पे हमारे पास इस डिस्टेंस में जो है येलो कलर के रिंग्स यूज़ होंगे, लिहाजा इसमें हमें एक इजाफी करने की ज़रूरत नहीं होती। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास 102 डिवाइड बाय 8 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 12.75 आता है। अप्रोक्स हम इसको 12 कहते हैं क्योंकि पूरा डिस्टेंस नहीं बनता 8 इंचेस। सो हम सिर्फ 12 कंसिडर करते हैं, उसके बाद डिस्टेंस कम होता है, उसके बाद येलो जो रिंग है वो शुरू हो जाता है। सो हमारे पास 12 आए, मैं इसको गिन के आपको बता सकता हूँ। अगर हम इसको गिने तो हमारे पास ये बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो आप देख सकते हैं मेरे पास 12 नंबर। इसके बाद जो है येलो रिंग शुरू हो जाता है। सो मैं इसमें मज़ीद ब्लू रिंग नहीं देता। सो हमारे पास रिंग्स की तादाद इस तरह से मालूम हो जाती है। इसके बाद रिंग्स की लेंथ के लिए मैंने ये एक जो है ड्राइंग बनाई है। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने रिंग के हर एक साइड की लेंथ लिख दी है और इसमें जो हम हुक प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी भी मैंने लेंथ लिख दी है। इसी तरह मेरे पास जो बेसिकली इसका लॉन्ग बार्स का हुक बन रहा है, ये दोनों अतराफ़ में 6 इंच बनेगा। यहाँ पे 5 इंच प्रोवाइड हुआ है। सो इसको मैं थोड़ा सा इजाफी कर देता हूँ 1 इंच। सो
6 इंचेस बेसिकली मेरे पास ये यूज़ होगा। ये दोनों तरफ 6-6 इंच बनेगा, दूसरी तरफ भी 6 इंच होगा, तो ये भी हमारे पास टोटल 1 फुट का हुक आ जाएगा दोनों अतराफ में। सो डियर स्टूडेंट्स, अब बाकायदा तौर पर हम अपने बार बेंडिंग शेड्यूल की तरफ जाएंगे। मैं बेसिकली बीम, आप जैसा मैंने शुरू में बताया कि मैं बीम के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल बना रहा हूँ। सो सीरियल नंबर में सबसे पहले मैं लिखूँगा 1 और हमारे पास जो मेंबर नेम होगा वो होगा बीम। इसी तरह बीम में सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग बार्स, इसके लिए शेप कोड आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्ट्रेट बार को दोनों तरफ से मोड़ा हुआ है। सो मैं इसके लिए शेप कोड दूंगा सबसे पहले। सो शेप कोड मैंने इंटर कर दी। अब एक्चुअल लेंथ हम इसकी देखेंगे। सो आप देख सकते हैं कि एक्चुअल लेंथ जो शेप की है वो 198 इंचेस है। सो मैं एक्चुअल लेंथ जो है वो पुट कर दूंगा 198 इंचेस। इसी तरह कंक्रीट कवर दोनों तरफ से हम माइनस कर रहे हैं 1.5 इंचेस और 1.5 इंचेस। सो कंक्रीट कवर ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि स्टील बार बीम के कंक्रीट से अंदर की तरफ है और ये 1.5 इंचेस है। सो मैं इसमें से 1.5 दोनों साइड से यानी 3 इंच बेसिकली बनेगा। 3 इंचेस में से ये माइनस हो जाता है। इसके बाद दोनों तरफ में हमने हुक प्रोवाइड किया है और ये हमारे पास 6 इंच का है। सो 12 इंचेस हमने इसमें हुक दिया है। इसी तरह बाकी L2, L3, 4 की 5 की ज़रूरत नहीं है। अब कट लेंथ हमने मालूम करना है। सो कट लेंथ इसके लिए हम सिंपल इक्वल का साइन डालेंगे। टोटल लेंथ में से मैं माइनस कर दूंगा कंक्रीट कवर को और इसके साथ प्लस कर दूंगा हुक्स को। तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी 198 के बजाय 207 इंचेस आ जाएगी। इसी तरह नंबर ऑफ़ बार्स यहाँ पे आपको पता ही है, जैसे क्रॉस सेक्शन से ज़ाहिर है कि ये नंबर ऑफ़ बार्स जो हैं ये 4 हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4। इसी तरह नंबर ऑफ़ मेंबर एक ही बीम है, सो मैं 1 लिखूँगा और टोटल लेंथ मालूम करने के लिए मैं इक्वल का साइन डालूँगा और कट लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूँगा टोटल नंबर ऑफ़ बार के साथ, तो मेरे पास टोटल लेंथ इंचेस में आ जाएगी। फीट में कन्वर्ट करने के लिए मैं सिंपल कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा। 208 डिवाइडेड बाय 12 इंचेस। सो मेरे पास इक्वल आएगा 17.333। सो 17.333 अप टू 3 डिजिट्स में इसमें मालूम करूँगा। 17 फीट और ये 4 इंचेस राउंड अबाउट बनता है। इसका डाया जो है आप देख सकते हैं कि 6 सूत्र है। मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं तो मेरे पास ये जो हैश का साइन होता है ये सूत्र को जो है वो डिनोट करता है और ये जिस डिजिट से पहले होता है उस डिजिट के लिए यूज़ होता है, यानी 2 के साथ नहीं, ये बेसिकली 6 के साथ है। 2 नंबर्स हैं हमारे पास, तो ऊपर 2 नंबर्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं और इस तरह 2 नीचे यूज़ हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ बार जो है वो 4 हो जाते हैं। सो ये 6 सूत्र हैं, तो इसके लिए मैं सिंपल सूत्र का साइन लगाऊंगा और साथ 6 लिख दूंगा। इसके बाद इसका वेट पर फुट, तो मैं पहले भी इस लेक्चर से पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसके लिए हम एक टेबल यूज़ करते हैं और टेबल ना हो तो हम प्रॉपर एक प्रोसीजर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास चूँकि टेबल अवेलेबल है और इससे टाइम बच जाता है, तो मैं देखूँगा यहाँ 6 सूत्र 19 mm का जो सरिया होता है ये 6 सूत्र का, इसका जो वेट्स होता है पाउंड पर फुट, ये आप देख सकते हैं 1.502। आप देखें ये 1.502 lbs के बराबर आता है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1.502 lbs। इसी तरह टोटल वेट के लिए मैं टोटल लेंथ ऑफ द बीम, टोटल लेंथ ऑफ द स्टील बार मल्टीप्लाई बाय वेट पर फुट। सो इक्वल का साइन डालूँगा, टोटल लेंथ को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा वेट पर फुट के साथ। सो मेरे पास टोटल वेट आ जाएगा विच इज़ 26.03417 और इसका यूनिट होगा lbs। इस तरह मेरे पास जो स्ट्रेट बार 4 यूज़ हो रही हैं 6 सूत्र की, उनकी जो है मेरे पास टोटल उसका वेट आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास एक
इजाफी एक्स्ट्रा बार यूज़ हो रहा है, जो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि बेंडिंग मोमेंट को बर्दाश्त करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी 6 सूत्र का और ये एक ही है, तो इसके लिए मैं अलग जो है वो यूज़ करूँगा रो। सो दूसरे नंबर पे, ए नंबर पे हमारे पास था लॉन्ग बार्स, बी नंबर पे हम यूज़ कर रहे हैं एक्स्ट्रा बार, एक्स्ट्रा बार, और इसका शेप कोड सिंपल लाइन होती है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये सिंपल लाइन की सूरत में है, इसको बेंड नहीं किया जाता, ये स्ट्रेट रीबार होता है। सो शेप कोड ये स्ट्रेट बार है और इसकी लेंथ अगर आप देखें तो टोटल लेंथ 174 इंटरनल इसकी बीम की जो है वो लेंथ है। इसमें से 18 इंच एक तरफ से माइनस हो रहे हैं और 18 इंच दूसरी तरफ से माइनस हो रहे हैं। सो मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा। 174 माइनस, आप देख सकते हैं 18 प्लस 18 विच इज़ 36, सो माइनस 36 यानी 3 फीट टोटल माइनस हो जाएगा। तो ये 138 इंचज़ मेरे पास आ जाएगा। तो टोटल लेंथ है 138 इंचज़। इसमें कोई कंक्रीट कवर हमने माइनस नहीं किया, ये सिंपल लेंथ है। इसके बाद इसमें कोई एक्स्ट्रा लेंथ हमने यूज़ नहीं की है। सो एक ही बार है तो टोटल लेंथ इसकी 138 फीट कट लेंथ आ जाएगी, 138 इंचज़। और इसी तरह जो नंबर ऑफ़ बार्स है वो 1 है तो 1 लिखेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ़ मेंबर्स भी 1 है और हमारे पास जो टोटल लेंथ आएगी वो 138 इंच ही आएगी, क्योंकि 1 बार है, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद यही आंसर आएगा। और 138 को फीट में कन्वर्ट करने के लिए मैं डिवाइड कर दूंगा 12 के ऊपर, मेरे पास आंसर आता है 11.5 फीट, इन 11 फीट 6 इंचज़, 11.5 फीट। और इसके बाद इसका जो डाया है वो भी 6 सूत्र ही है। सो 6 सूत्र की बार हमारे पास एक यूज़ हो रही है और इसका स्पेसिफिक वेट जो होता है पर फुट 1.502 LBs पर फुट होता है। तो टोटल वेट मालूम करने के लिए टोटल लेंथ लूँगा और इसको मैं इस लेंथ को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा वेट पर फुट के साथ, तो मेरे पास टोटल वेट आ जाएगा जो कि LBs में होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो लॉन्ग बार्स और एक एक्स्ट्रा बार यूज़ हो रही थी उसके लिए मैंने इसका वेट और इनकी कट लेंथ फाइंड आउट कर ली और टोटल लेंथ भी। इसी तरह हम नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह इसके जो स्टीरप्स हैं या इसके जो रिंग्स है उसके लिए मैं इसकी कट लेंथ भी फाइंड आउट करूँगा, टोटल लेंथ भी फाइंड आउट करूँगा और इसका वेट भी फाइंड आउट करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में इसी टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।